हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न कहाँ बनता है, कैसे वर्क करता है, किस टाइम फ्रेम में इसे ट्रेड करना चाहिए, एसएल कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कहाँ लगाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में सहायता करेंगी और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करने में काफी उपयोगी साबित होंगी। पहला तो यार आप इसके नाम से क्या समझ पा रहे हो, क्या लिखा है यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर का मतलब क्या है कि सोल्जर जैसी कैंडल आती है, तीन तीन सोल्जर जैसी कैंडल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये है पहली कैंडल, ये है दूसरी कैंडल और ये है तीसरी कैंडल। अब इन कैंडलों में आपको क्या समानता दिख रही है? पहले तो देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल है, अगर आप देख रहे हो तो ये बड़ी कैंडल है। उसके बाद आप देखो ये सेकंड वाली, ये भी बड़ी कैंडल है। तीसरी अगर आप देखोगे तो ये भी बड़ी कैंडल है। अब ये क्या दर्शा रही है? एक ट्रेंड था। आप डोंट वरी, मैं इसके बाद इसको निफ्टी 50 के चार्ट में भी दिखाऊंगा कि निफ्टी 50 के चार्ट में ये कहां और कैसे बनती है ना। एक ट्रेंड था जो कि नेगेटिव ट्रेंड था। अब इस जगह के आसपास यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कैंडल फॉर्म करते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड एरिया क्रिएट हो रहा है और यहाँ से मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स आ चुके हैं। तो इसके ब्रेकआउट पर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसके सेम वाइज एंड वर्सा उल्टा होता है। यहाँ पे आप देखो, ये है पहली कैंडल, ये है दूसरी कैंडल और ये है तीसरी कैंडल। तीनों बड़ी बड़ी कैंडल है, अगर आप देखोगे कि तीनों बड़ी बड़ी कैंडल है। और इसके पहले मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था। यहाँ कहीं के आसपास मार्केट में एक बना सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का क्या मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और यहाँ से तीन कंटिन्यू बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाया है, जिसका मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यू सेल ऑफ आ रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेंगे? इसके ब्रेक डाउन पर। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, वैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन में ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये एक सेलिंग साइड की पोजीशन होगी और ये एक बाइंग साइड की पोजीशन होगी। अब मैं इसको आपको चार्ट में दिखाता हूँ। चलो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब यहाँ पे आप देखो कि ये ध्यान है आपको, ये एक चुनाव वाली कैंडल है। मैं आपको वहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद में और भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये बड़ी है। दूसरी कैंडल बनी, ये भी बड़ी है बट ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरी कैंडल बनी जो कि बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे देखो कि ये इसका हाई हो गया। जैसे ही निफ्टी ने इसका हाई ब्रेक किया, एक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मार्केट में अपना बुलिश ट्रेंड क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, अब आप ध्यान से देखना ये चीज। देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ समय रुकना है और देखना है कि मार्केट कैसी मोमेंटम दे रहा है। देखो, जैसे कि सपोज करो ये एक क्रूशल लेवल है, यहाँ से मार्केट ने कोई भी एक पैटर्न क्रिएट किया। पैटर्न क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेक आउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद आपको कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है और यहाँ कहीं के आसपास जहाँ पे सप्लाई जोन था, तो अब वहां पे डिमांड जोन क्रिएट होगा और यहाँ पे जैसे ही मार्केट फिर रिवर्स करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो और कंटिन्यू बेसिस में आप यहाँ पे टारगेट के लिए देख सकते हो। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मार्केट ने इस जगह के आसपास ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट लिया और यहाँ पे रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर गया है। को इस जगह के आसपास ट्रेड लेनी है जैसे ही मार्केट का रिटेस्ट कंप्लीट होता है वहां पे। और आपको एसएल कहाँ का रखना है यार? ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है, आपको इतना बड़ा एसएल रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज योर एसएल स्मॉल, हमेशा अपने एसएल छोटे रखना। तो आप इस कैंडल के लो के आसपास का तो एसएल नहीं रखोगे। आप अगर यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम छोटा कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं स्विंग लो मिल जाएगा जहां पे आप इसका एसएल रख सकते हो, या फिर सिंपली आपको इस कैंडल के हाफ के आसपास का एसएल रखना है और टारगेट यहाँ पे 1:2 या फिर कई मामलों में 1:3-4 भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखोगे पहली ये बड़ी कैंडल, ठीक है, नंबर 1, यहाँ पे दूसरी बड़ी कैंडल नंबर 2, यहाँ पे तीसरी बड़ी कैंडल नंबर 3। यहाँ के आसपास आप देख रहे होगे थ्री वाइट सोल्जर का पैटर्न बना है। इस जगह के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट देने के बाद यहाँ कहीं के आसपास आप एंट्री लोगे और एंट्री लेने के बाद ये टारगेट हिट। एसएल कहाँ पे रखना है? इस केस में आप एसएल इसके लो का रख सकते हो, क्योंकि कैंडल छोटी है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ नेगेटिव साइड के। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव ही है। अब ये देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। अब
अब यहाँ पे कैच क्या है कि ये वाली जो कैंडल है ये छोटी है और ये पूरी तरीके से रेड भी नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे क्यों ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहली और दूसरी कैंडल में गिर चुका है। अगर देखोगे इसका जो ब्रेक डाउन था ये इस कैंडल ने दिया है, ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये गैप डाउन ओपन हुई थी। तो यहाँ पे ट्रेड लेने से अच्छा आप यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लो तो चलेगा। आप इसके बाद देखो, अब अगर आप यहाँ देखोगे ये अगेन यहाँ पे 3 क्राउन सोल्जर पैटर्न बना है, या 3 ब्लैक सोल्जर भी बोल सकते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर बुलिश साइड को बोलते हैं और 3 ब्लैक सोल्जर बेरिश साइड को बोल सकते हैं। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। अब यहाँ पे ये इसका एक डिमांड एरिया क्रिएट हुआ। जैसे ही डिमांड एरिया या फिर आप इसको सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हो, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन मार्केट देता है, फिर एक बार रिटेस्ट करता है यहाँ कहीं के आसपास, कंटिन्यू बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पे अपनी बेरिश साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करी है। तो यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा ना, ये हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक और पैटर्न देखो, यहाँ पे ये पहली कैंडल, यहाँ पे ये दूसरी कैंडल, इस जगह के आसपास ये तीसरी कैंडल। यहाँ पे इसका क्या क्रिएट हुआ, सपोर्ट जोन। जैसे ही इसने सपोर्ट जोन ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट बेरिश है, और बेरिश होने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी भी कंटिन्यू मार्केट बेरिश ही है यहाँ कहीं के आसपास। ना तो अभी इसने एसएल हिट किया है, ना ही इसने टारगेट हिट किया है, बट मेरे ख्याल से इस जगह के आसपास मार्केट अपना टारगेट के लिए आएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू बेसिस में मार्केट ऊपर जा सकता है ना, बट यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। तो यार आप इतना याद रखना कि किसी भी जगह 3 बड़ी बड़ी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो या वो रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं पे क्रिएट होती है तो वहां पर कंटिन्यू मोमेंटम देने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा रीजन है यार, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, कि जहां पे भी आप देखोगे कि 3 बड़ी कैंडल बन रही है ना, इस जगह के आसपास 3 बड़ी कैंडल है, इस जगह के आसपास 3 बड़ी कैंडल है, इस जगह के आसपास 3 बड़ी कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 बड़ी कैंडल है। इस जगह के आसपास अगर आप बुलिश मोमेंटम देख रहे हो तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे भी आसपास सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट जोन क्रिएट किया, सपोर्ट जोन क्रिएट करने के बाद मार्केट बुलिश था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू बुलिश साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, सेम ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट किस जगह पर है, ये पैटर्न आमतौर पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन देते हैं। अब आप एक चीज याद रखना है कि हमेशा अपने एसएल को यानी स्टॉप लॉस को छोटे छोटे रखना। यार मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर जो आप अपने एसएल को छोटे छोटे रखोगे तो आप अपना प्रॉफिट अच्छा खासा घर लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एसएल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जो एसएल छोटे होंगे तो। बट इनकेस अगर आप एसएल खूब बड़े बड़े बिग एसएल रखोगे तो फिर यार आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर लो, आप कितनी भी अच्छी ट्रेड ले लो, आप कितनी भी अच्छे एनालाइज कर लो, आप ऑलरेडी लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट तो करोगे, मान लो आपने 100 ट्रेड ली, ठीक है, 100 ट्रेड में से आपने 80 ट्रेड में प्रॉफिट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। ये जो 20 ट्रेड होंगे, ये बाकी की 20 ट्रेड में आप पूरा 80 दिन का पैसा लूज कर दोगे या फिर 80 ट्रेड का पैसा लूज कर दोगे। तो ऑलवेज याद रखना कि हमेशा अपना एसएल छोटा रखना, टारगेट आप बड़े रख सकते हो, या कई मामलों में टारगेट आप 1:2, 1:3 या 1:1 के आसपास का भी आप टारगेट बुक कर सकते, बट ये मिनिमम कॉस्ट में रहेगा। आपको कम से कम 1:2 का टारगेट के लिए ही जाना है। 1:2 का टारगेट आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे आपको 1:2 मिला, यहाँ पे भी 1:2, यहाँ पे भी 1:2 और यहाँ पे भी आपको 1:2 ही मिलेगा। तो याद रखना ये 2-3 चीजों के बारे में। अब आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी A to Z सारी चीजें कैसे करी जाती है, चाहे ऑप्शन चार्ट हो या फिर ऑप्शन प्रीमियम हो या फिर आप ऑप्शन चेन देखो, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं। तो याद रखना हमारा अगला टॉपिक ये रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो मैं एक एक करके सारी आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेना चाहिए। ये सारी चीजें हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।